नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने निफ्टी में एक ट्रेड मैंने लिया भाई, और ठीक ठाक उसमें अपने को प्रॉफिट भी हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेड क्या था, किस बेस पे लिया था, क्या साइकोलॉजी थी। थोड़ा सा मतलब अलग से मैं जो कल चीजें डिस्कस कर रहा था भाई, कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे माइंड में थी, और मैंने उन्हीं चीजों को थोड़ा सा बैक टेस्ट करने के लिए आज ट्रेड लिया भाई। बाद में तो देखो पूरा दिन मार्केट में कुछ मुंह आया नहीं, 20-30 पॉइंट नीचे, 20-30 पॉइंट ऊपर, बड़ी बोरिंग मार्केट भाई। और भाई ये होगी, ये हमने जब भी वीकली एनालिसिस भी किया है, पिछले 3-4-5 वीक से मैं यही चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि मार्केट अभी यहीं घूमेगी। तो इस हिसाब से सेलर्स के लिए तो है बढ़िया मार्केट भाई, जिनको आराम से बेच के बैठना है, प्रीमियम्स को खाना है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। बट बायर्स के लिए मार्केट नहीं है भाई। बायर्स फालतू में यहाँ स्टॉप लॉसेस देंगे, तो जो बाई करते हैं वो तो भाई मतलब थोड़ा सा इस टाइम परेशान होंगे ही होंगे। और सेलर्स भी का भी वही हाल है भाई, जिसने कुछ सही टाइम पे सेल कर दिया वो कर दिया, उसके बाद तो फिर मार्केट पूरा दिन मतलब कुछ नहीं करती भाई। कोई ये सोचे कि दिन में ट्रेड ले लूं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं होता। प्रीमियम्स भी मुंह नहीं करते हैं भाई। 20 पॉइंट अपसाइड जाती है, 20 पॉइंट नीचे आ जाती है, प्रीमियम्स 5 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 5 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, ऐसे घूमते रहते हैं भाई। तो वो तो उस हिसाब से तो है बड़ी बोरिंग मार्केट भाई। अब ये यहाँ कितने दिन रहेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है भाई। और इसका जवाब मैं बार बार अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में देता हूँ भाई। मैं बार बार बताता हूँ भाई आपको। पिछले 3-4-5 वीक से मैं एक साथ यही बातें बोल रहा हूँ भाई कि मार्केट अभी यही इसी जोन में प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी रहनी चाहिए, और अभी और भी रहनी चाहिए भाई, 1-2 वीक और रहनी चाहिए आराम से मार्केट, क्योंकि ये अच्छा बेस बना रही है भाई। तो वो तो चलो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और उस हिसाब से सेलर्स के लिए तो बढ़िया मार्केट है भाई। आराम से सेल करके बैठने वाली तो मार्केट है ही। चलो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं, देखिए निफ्टी का। और मैं आज आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या पहले तो हम डिस्कस करेंगे अपना एनालिसिस क्या था भाई। देखो सिंपल एनालिसिस यही था कि भाई नीचे ये जो है अपने पास, ये अपने पास बायर्स का जोन है भाई, सपोर्ट है ये, ठीक है। ऊपर में क्या है भाई, मार्केट में 26,050 ये अब नया लोअर हाई बना है जो ऊपर से, ये अपने पास रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने एक ही चीज बताई थी कि भाई यहाँ अपसाइड बायर्स के लिए कुछ नहीं है भाई। यहां से मार्केट अगर निकलती भी है, मान लो डे हाई क्रॉस करने के बाद थोड़ी बहुत कुछ स्ट्रेंथ आएगी, तो भी ऊपर ना जगह जगह ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है ये पूरा एरिया जो है ना, ये सेलर्स का एरिया भाई। सेलर्स का एरिया इन द सेंस कि प्रॉफिट बुकिंग का एरिया। बायर्स में भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो वही है कि प्रीमियम्स बड़े मर मर के ऊपर जाएंगे भाई। अगर कोई बाई करेगा तो उसको तो फंसने वाले काम है भाई। तो यहां एक ही चीज बनती थी भाई, वही चीज हमने डिस्कस की थी कि यहां एक ही चीज बनती है, वो बनती है भाई सेल ऑन राइज। सेलिंग का ही कोई ट्रेड बनता है जो मार्केट को यहां इस जोन के भी यहां तक ले आएगा। और यही चीज मैंने कल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस की थी। इसके टारगेट्स आज भी वही डिस्कस किया था, और देखो मार्केट आज इसका लो भी वही है, 25,770। यही मैं आपको 780 750 ये एरिया में आपको बता रहा हूं भाई, कि इस एरिया में मार्केट आ सकती है। वही हुआ है। कल भी थोड़ा सा देखो, प्रीवियस डे ये लो था, इसके नीचे ये कल इसका लो लगा, आज एक और थोड़ा सा, तो मतलब धीरे 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 आ रही है भाई। ये सिर्फ सेलर्स को भाई बढ़िया प्रीमियम डी के दे रही है, और कुछ नहीं है भाई। अब मेरा यहाँ एक सिंपल आज जो मतलब मैं जो बता रहा था कि भाई मैं वापस से, मैं पहले करता था भाई, आज से 1.5-2-3 साल पहले शायद मैं इस टाइप के ट्रेड करता था कि मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट मतलब प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि भाई अपसाइड की मार्केट नहीं है, ठीक है, और स्लो मार्केट रहेगी, ज्यादा एग्रेसिव डाउन साइड के लिए नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि भाई प्रीवियस डे का हाई निकालना मुश्किल है मार्केट से। तो जब भी आपको आपके रिस्क रिवार्ड के अंदर भाई 50-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर जब भी कोई अपसाइड स्पाइक मिलता है, तो उसमें आप आराम से सेल करके बैठो, प्रीवियस डे हाई का आपका स्टॉप लॉस। यही मेरा आज भी था भाई, कि मार्केट में, अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे पहले चीजें दिखाता हूं। देखो भाई, देखिए यहां से जब मार्केट नीचे आई, यहां से मार्केट नीचे आई, अपसाइड जाती है, ठीक है। यहां से अपसाइड जाके मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने इसके इक्वल ही या थोड़ा सा लोअर हाई लगाया, मार्केट नीचे गिर गई। कल मार्केट ने ये जबरदस्त एक प्रॉपर, आप देखोगे आवरली में, इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलो, बेरिश कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलो, ये एक बना दिया था भाई। तो अब मार्केट के लिए आप एक बात बताओ, बायर्स के लिए यहां पे इस जोन में, यहां बायर नहीं टिकेगा भाई। यहां से कोई बाई क्यों करेगा यार? सीधा वी शेप रिकवरी यहां से नहीं होगी भाई। अब बात बेशक समझो, ये बात यहां से वी शेप रिकवरी नहीं होगी। कोई भी ऐसा कोई बाइंग साइड का कोई भी बड़ा प्लेयर कोई यहां एंट्री नहीं करेगा भाई। बाइंग साइड का मुंह कब बनेगा? या तो जो ये स्पोर्ट है भाई, देखो बातें समझना, साइकोलॉजी समझना, या तो इस स्पोर्ट पे यहां मार्केट आई है, या तो यहां रेंज बना ले भाई, रेंज बना के फिर ब्रेकआउट दे,
एक चीज, और वो भी कब, बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम देखो। दूसरा, मार्केट मान लीजिए अपसाइड जाती है तो पहला बाउंस को बेचा जाएगा, पहले बाउंस को बेचा जाएगा, जिसने यहां बाई किया वो प्रॉफिट बुक करके निकलेगा। ठीक है, समझो बात को। मार्केट जैसे हाई लोअर हाई, आज भी लोअर हाई बनाया, ऐसे जाएगी तो पहले बाउंस में लोअर हाई बन के एक बार नीचे आएगी। बात जब होगी बायर साइड की, तब यहां इस लो को मार्केट यहां डिफेंड कर ले, डबल बॉटम बनाए या हायर लो बनाए, अपसाइड जाए, एक जो लास्ट जो लोअर हाई है उसको निकाले मार्केट, जो ये सेलर्स का अड्डा बना हुआ है, अब इसको मार्केट निकालेगी, फिर मार्केट में बायर्स आएंगे, फिर हायर लोज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तो मेरा आज सिंपल क्या था भाई, कि मार्केट जब भी अपसाइड जा रही है तो मैंने यही सोचा था कि ये मार्केट से नहीं निकलने वाला भाई, ये जोन नहीं निकलेगा। तो मेरे को ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इस जोन के आसपास मेरे को यही था कि भाई अगर मेरे को यहाँ 50-40 पॉइंट के अंदर स्टॉप लॉस मिलता है तो मैं यहाँ एक छोटी सी क्वांटिटी में टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले करता था, पीछे से ये चीजें मैं करनी बंद कर दी थी, डायरेक्ट ट्रेड वाली, तो इस वजह से बिल्कुल कम क्वांटिटी ली थी भाई, बिल्कुल ही कम क्वांटिटी ली थी, सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए कि फिर से, कि ये प्रीमियम खाने के लिए, क्योंकि अच्छा प्रीमियम एक स्पाइक में ही अपसाइड मिल सकता था भाई। उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये बात मार्केट खुद ही दिखा रही है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो जब मार्केट ने ये स्टार्टिंग में ही, जब ये आप देखोगे 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक बार मार्केट ने ठीक ठाक प्रीमियम दिया था। आप जाके कॉल्स के चार्ट भी चेक करना, आप देखोगे तो जब ये अपसाइड मार्केट एक बार आई थी ना भाई, यहीं पे एक बार प्रीमियम बढ़े थे, और जब ये गिरी थी ना यहाँ, इसी जोन में एक बार जबरदस्त एकदम से प्रीमियम बहुत जबरदस्त टूटे थे भाई, बहुत जबरदस्त टूटे थे। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ सारा ही 20-30 पॉइंट के अंदर, 20-25 पॉइंट के अंदर ही मार्केट रहेगी थी। यहाँ टूटे भाई प्रीमियम, अच्छे खासे प्रीमियम टूटे, यहाँ 70-80 पॉइंट प्रीमियम टूटे यहाँ पे। तो यहां मैंने क्या किया था, जब ये अपसाइड ही मार्केट आ रही थी ना भाई, शायद इस ग्रीन कैंडल में जब इसके आसपास मार्केट आई थी, मैंने इसी में कुछ क्वांटिटी सेल कर दी थी भाई, बहुत थोड़ी क्वांटिटी सेल की थी। फिर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ाई, वो कब बढ़ाई मैं बताता हूं आपको। जब ये मार्केट गई, एक ये हाई लगा दिया, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ये फिर ये इस टाइप से अपने पास ये 3 कैंडल बना के ये अपने पास इवनिंग स्टार बना भाई। तो टॉप पे इवनिंग स्टार, बेरिश पैटर्न, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ये थी, इसमें मैंने फिर थोड़ी सी कॉल सेल की पोजीशन ऐड की भाई। सिंपल सिंपल मेरा यही था, मैं स्टॉप लॉस मेरा ये था भाई, स्टॉप लॉस मैंने यही माना था। थोड़ा सा मेरा बड़ा स्टॉप लॉस था, बट बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए था कि सेफ होने के लिए, क्योंकि ये चीजें चलेंगी, और रेयर कंडीशन में ऐसा होगा कि इसे स्टॉप लॉस जाता है 10% टाइम ऐसा होगा, बट ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे मेरे पास खाने के लिए पूरा था भाई, कि मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने जा सकती है तो अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है, और हुआ भी वही भाई। वो प्रीमियम करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा टूटा है भाई, 100-110 पॉइंट टूटा है वो, यहां जबकि नीचे कुछ नहीं था, यही टूट लिया था वो स्टार्टिंग में भाई, यहीं पे टूट चुका था वो। तो बड़ा अच्छा यहां से, हाँ इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद होता क्या है भाई, देखो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट अप साइड जा रही है भाई, ये भागते घोड़े वाला सेटअप भी बन रहा है, देखो ये सेटअप बन रहा है भागते घोड़े वाला, बट सेटअप जरूर बन रहा है, बट कुछ प्रीमियम में हो ही नहीं रहा भाई। मैंने तो चलो पोजीशन साइड कर ली थी, मैं तो दोबारा करना नहीं था, सिंपल। आप देखोगे 15 मिनट में भी इसने क्या किया था, 15 मिनट में भी आप देखोगे, ये देखो, ये 15 मिनट में भी देखोगे आप, प्रॉपर इसने एक ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी थी टॉप पे बिल्कुल। ये कल भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, पूरा दिन मार्केट इसके नीचे था, फिर जो बाउंस आया लोअर हाई बनाया, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, आज फिर 15 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल, तो ऊपर जाने का तो मतलब खत्म ही हो चुका था कि ऊपर जाएगी, ये तो कुछ था ही नहीं। ये 5 मिनट में भी जहां एंट्री हुई थी, वहां 5 मिनट में भी इवनिंग स्टार बना हुआ था, और 15 मिनट में भी ये पूरी हैमर कैंडल बनी हुई थी, इन्वर्टेड हैमर। तो ऊपर जाने का तो सीन खत्म था, तो जो प्रीमियम खाया जाए वो ठीक है, खा लो भाई, यही था इसमें, तो आज पूरा दिन कुछ नहीं था भाई। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को शायद बताया भी हो कि भाई मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगी। देखते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल पे क्या हुआ था। ये रहा निफ्टी व्यू, देखो कल के डे हाई के नीचे हम बेरिश है, सो भागते घोड़े वाला सेटअप देखना है सेलिंग साइड। ठीक है, कल के डे हाई के नीचे बेरिश है, भागते घोड़े वाला सेटअप सेलिंग साइड। कल के डे लो 25,835 के ब्रेकडाउन के बाद फास्ट मूव आएगा नीचे। स्पोर्ट ये मैंने बताया भाई, स्पोर्ट ये देखो 25,750 से 780, इस जोन को इसने रिटेस्ट किया, वहीं से वापस इसमें बाइंग आई है। अभी आज के डे लो के नीचे देखो, मैंने ये चीज लिखी भी है कि डे लो के नीचे सेल ऑन राइज ही है, ये हो गया था फाइनल, ये 955 पे है, और ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो 15 मिनट की जो कैंडल थी, अभी आपको दिखाऊं तो
ये देखो ये कैंडल बनी है 9:30 वाली, तो ये बन गई थी तब मेरे को क्लियर हो गया था कि मार्केट अप साइड जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है बाइंग साइड का, तो यार यहाँ से ठीक है बेशक ये चाहिए यहीं पे घूम जाए। तो ये मैंने लिखा था भाई लोअर हाई देखो, सेलिंग सेटअप देखो, फिर एक ये अच्छा चलो ये तो बाद में बताया मैंने, तो यही था भाई। अच्छा इसके बाद जो अगर कोई मान लो किसी ने देखा हो कि भाई मैं ना वो देखूंगा, किसी ने ये सोचा हो, एक सेकंड भाई, गोल्ड का, हाँ ठीक है अभी नहीं हुआ है। देखो अब किसी ने ये सोचा हो कि मैं 5 मिनट में जाके भागते घोड़े वाला सेटअप, मान लो भाई किसी ने इस टाइप से कुछ मार्क किया हो कि भागते घोड़े वाला सेटअप लूं, ठीक है। फिर मान लो कोई भागते घोड़े वाला सेटअप किसी ने कहाँ देखा होगा यार, मान लो चलो यहाँ देख लिया हो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव, हालांकि इतना मैं मना करता हूँ कि इतना बिल्कुल ये थोड़ा सा इतना मतलब ये खड़ा एकदम से लाइन हो तुम्हारा, थोड़ी सी मान लो किसी ने ये देख लिया हो, मतलब कहने का मतलब कुछ था नहीं भाई, हो क्या रहा था ना कि मान लो थोड़ा सा मार्केट नीचे जा रही है अपसाइड, थोड़ा सा नीचे जा रही है यहीं घूम के थोड़ा सा अपसाइड, फिर थोड़ा घूम के फिर अपसाइड, फिर थोड़ा घूम के फिर अपसाइड, कुछ था नहीं भाई। मार्केट 20-30 पॉइंट नीचे आ रही है, प्रीमियम्स 10-12 पॉइंट जा रहे हैं भाई, तो कोई मजे वाली बात यहाँ कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ और वैसे भी जब मार्केट ये 25,800 इस लेवल तक आ चुकी ना, तो उसके बाद कुछ था नहीं करने को भाई। अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो सिंपल सी बात, आप खुद देखोगे कि ये जो जोन है ना भाई, देखो ये पूरा जोन जो है, ये देखो ये पूरा जो जोन है भाई, अब ये आ चुका है मार्केट में यहाँ बायर्स का जोन भाई। अब ये एग्जैक्टली ये नहीं होता कि मार्केट यहीं से घूमे यहीं से घूमे, एक जोन होता है भाई जहां से बायर्स एक्टिव होंगे कि माल मान लो किसी बायर को 100 रुपए पे माल उठा लिया, किसी ने 80 पे उठा लिया, किसी ने 120 पे उठा लिया, ये पूरा जोन बन जाता है भाई कि यहाँ आके मेरे को बाइंग करनी है बायर्स को बस। और सेलर क्या सोचेगा कि जहां जैसे ही मेरे को यहाँ इनके आसपास मार्केट मिलेगी तो कोई यहाँ से सेल कर देता है, कोई यहाँ से, जैसे मैंने 2 बार सेल किया है, अलग अलग प्राइस में सेल किया होगा, तो वो हो जाता है कि हाँ मेरे को ये कि भाई बेचना यहाँ पे है बस। तो इस टाइप से, तो ये इसलिए मैंने फिर आप लोगों को ये बताई थी, ये चीज मैंने शेयर की थी। देखो अब ये देखो एक बार, ये नीचे से भी एक इसमें बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही थी कि पूरा जोन बन रहा था, मैंने कहा यहाँ अब सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, यहाँ मैंने कही थी कि अब सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, अब बाउंस आएगा तब सेल ऑन राइज बनेगा भाई। ठीक है, एक भाई कंफ्यूज हो रखा था, मुझसे पूछ रहा था कि दोनों बातें मतलब ऐसे कुछ बोल रहा था वो कि कह रहे हो सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, फिर कह रहे हो सेल ऑन राइज बनेगा, तो भाई दोनों ही बातें अलग हुई ना, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? ये तो दोनों बातें अलग है मेरी कि यहां सेल नहीं करना बट बाउंस पे सेल करना, इसमें दिक्कत क्या है इसमें? तो थोड़ा सा कमेंट करने से पहले अच्छा है कि एक बार जो बोला हुआ है उसको समझो कि बोला क्या है, उसका मतलब क्या है भाई। मैंने यहां कहा था कि भाई यहां सेल नहीं करना है 12 बजे, इस कैंडल पे मैंने कहा था, ये है 12 इस कैंडल पे मैंने कहा होगा, उसके बाद 3 कैंडल्स और बनी है, तो देखो मार्केट क्या गई नीचे? नहीं गई नीचे। ये मैंने कही थी कि फालतू में यहाँ आप सोचोगे ले लेता हूँ छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ, मार्केट यहाँ तक आ सकती है यहाँ तक आ सकती है, आ सकती थी, हो सकता है ये 20-30 पॉइंट और नीचे आ जाती भाई, बट इन चीजों को अवॉइड करना सीखो यार, क्योंकि यहाँ कुछ मिलना है, जितना मान लो 20-30 पॉइंट मिलेंगे उतना ही स्टॉप लॉस ले लोगे। तो ये इसलिए अवॉइड करना सीखो, जहां क्लियर ट्रेड हो ना वहां लो, रिस्क लेना, देखो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में, यहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आपको इस टाइप की स्ट्रेटजी, इस टाइप का सेटअप, कोई ट्रेडिंग स्टाइल निकालना पड़ेगा जिससे आपके जीतने की चांसेस ज्यादा हो, जिसमें एटलीस्ट 70% 80% आपके जीतने के चांसेस हो, वहां रिस्क लो आप। रिस्क तो हर ट्रेड में ही है भाई, कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है, बट यहां लोगे ये रिस्क वर्थ नहीं है। सुबह ओपन होते ही किसी ने ब्लाइंड भी खेला हो ना कि भाई मैं तो ये स्टॉप लॉस मान के, ये स्टॉप लॉस मान के, ये स्टॉप लॉस मान के मैं ब्लाइंड यहां से खेल रहा हूं बिना कोई सेटअप, तो उसकी बात भी मैं मान सकता हूं कि मार्केट भाई ठीक है, ऊपर से मार्केट पे सेलिंग प्रेशर है, नीचे मार्केट में सपोर्ट है, तो ज्यादा कुछ मूव मिलेगा नहीं, तो कोई भी बाउंस आता है मैंने बेच दिया 50-40 पॉइंट का, जब डे आई का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, उसकी बात मैं मान सकता हूँ, वो अच्छा है, वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में उसकी जीत होने के चांसेस ज्यादा है। बट यहां आके आप क्या करोगे यार, 20-30 पॉइंट नीचे चली जाएगी मार्केट, प्रीमियम तो नहीं जाने भाई, थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाएगी, फालतू में स्टॉप लॉस खा लोगे, और बाइंग कर रहे हो तो वैसे कोई फायदा नहीं है भाई। तो वही हुआ, मार्केट यहीं पे घूम के 3-4 घंटे यही रुकी भाई। बैंक निफ्टी में भी यही है भाई, देखो ये जो स्पोर्ट बनी हुई है, मार्केट इसी पे फंसी हुई है, वही एक बार मार्केट अपसाइड गई उसके बाद नीचे भाई, तो प्योर सेलिंग की मार्केट है। थोड़ा सा गोल्ड की अगर बात करें ना, तो देखो भाई गोल्ड पे मैंने अभी शायद अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, हाँ ये चीजें मैंने देखो शेयर भी की है भाई, किस टाइप से कोई पैटर्न बने तो भागते घोड़े वाला सेटअप बन सकता है। एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड को भी। देखिए गोल्ड क्या है, आप एक बार अगर देखोगे गोल्ड में, तो देखो भाई
बाइंग साइड का तो है ही भाई, मार्केट में सेलिंग का बेशक मार्केट टॉप पे है, बेशक कैंडल्स मरी मरी बन रही है भाई, सारी बातें ठीक है। बट यहाँ पे जब तक कोई सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, हम सेलिंग साइड नहीं जा सकते सिर्फ ये सोच के कि मार्केट टॉप पे है या घोड़ा बहुत भाग चुका है या कैंडल्स बहुत मरी मरी बनी हुई है। जी बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ट्रेड कुछ भी सेलिंग साइड का होगा, एटलीस्ट एक डे लो ब्रेक होगा भाई, तब भी कोई ट्रेड होगा भाई। उससे पहले आप बाइंग साइड में रहो, बाई ऑन डिप ही रखो और सेलिंग बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखो भाई। ये चीज हमेशा यूज देखो आप, होप में मरते हैं ट्रेडर, होप में नहीं मरना अपने को, सिंपल। तो उसी के लिए मैंने आप लोगों को ये बताई थी, ये जो एक सेकंड भाई देखो, इसी चीज के लिए मैंने ये चीज शेयर की थी कि भाई बाइंग साइड में जाना है, बाइंग साइड में भागते घोड़े वाला एक सेटअप लेंगे। तो कोई सेटअप क्या बन रहा है भाई, एक इस टाइप का सेटअप बन रहा है मेरे पास, देखो इस टाइप का मेरे पास सेटअप बन रहा है भाई बाइंग साइड में। तो ये इस टाइप का कोई सेटअप मिले, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, यहाँ तक 300-400 पॉइंट लेके एक साइड हो जाऊंगा, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं मिलेगा भाई, सिंपल यही है। अच्छा भाई, एक ही अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इसकी मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फ्री चैनल है भाई, कोई भी पेड सर्विस अपनी नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इसको लर्निंग पर्पज के लिए मैं यूज करता हूँ। जिसको ज्वाइन करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वीडियो के भाई, ज्वाइन कर लेना। देखो भाई सिंपल सी, अब नेक्स्ट करना क्या है वो एनालिसिस समझो आप, आपको प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा। देखो दुनिया क्या कहती है, न्यूज वाले क्या कहते हैं, उस पर मत जाओ। देखो भाई मार्केट में क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है नीचे सपोर्ट जोन है भाई। तो यहाँ भाई मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता, देखो इस जोन में आके मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा, ठीक है। बेशक एक आधे दिन मेरा ट्रेड मिस हो जाए, बट मैं यहाँ नहीं होऊंगा। दूसरी बात, यहाँ से कोई भी सेलिंग साइड का भी अगर ट्रेड हम लेते हैं तो हम लेंगे भाई यहाँ हाइयर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट आवरली देखूंगा मैं, 5 मिनट में यहाँ नहीं जंप करूंगा भाई, 5 मिनट धोखा दे सकता है यहाँ पे, नंबर 1 चीज, ठीक है। दूसरी बात, तो सेलिंग कब करें, सेलिंग करूंगा मैं बाउंस पे भाई, डे हाई के नीचे जो भी मेरे को सेलिंग सेटअप मिलेगा मैं एक बार बेचूंगा, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनो, एक बार बेचूंगा। बट अगर मार्केट दोबारा वापस आती है वहीं पे, तब उसको अवॉइड करके चलूंगा, अभी आपको बताऊंगा वो चीजें क्यों, ठीक है। मार्केट मान लो भाई डे लो है, यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, तो भाई मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकता हूं, कम क्वांटिटी में लूंगा, छोटा ट्रेड लूंगा, जल्दी एग्जिट कर लूंगा। अगर डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करता है तब फिर मैं यहाँ लोअर हाई पकड़ के ठीक है ले सकता हूँ भाई, ट्रेड हो सकता है मार्केट 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट आ जाए नीचे, कोई भरोसा नहीं है। बट ध्यान ये रखूंगा कि नीचे से कभी भी बाइंग भी आ सकती है, तो अपना मान लीजिए 20 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, 10 पे ट्रेल कर दिया, 30 हो गया, 20 पे ट्रेल कर दिया, ट्रेल करता करता जाऊंगा, टारगेट बेस निकल जाऊंगा। एक चीज, अगर कोई सोचे कि भाई मैं तो यहाँ से अवॉइड ही करना है ट्रेड, तो कर सकते हो भाई, कोई बात नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो। बट ध्यान ये रखो, यहां से गैप डाउन हो जाए या एकदम सीधा भाग जाए, एकदम सीधा 25,700 25,750 यही एरिया में एकदम सीधा आ जाए, तो फिर उसको चेंज मत करो भाई। फिर ये मत सोचो गया मार्केट तो डे लो ब्रेक कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर उसको मत करो। यहां से नीचे से मार्केट में बाइंग आ सकती है, एक चीज। दूसरी, अगर यहां से मार्केट गैप अप हो जाए या चल के एकदम ऊपर जाए, तो जब तक डे हाई 25,930 पकड़ के रखो भाई, ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक हमें बाइंग साइड तो जाना ही नहीं है, ध्यान रखो। तो पहले बाउंस को बेचेंगे। अब चलते हैं एक बार के लिए, हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली में एक बार, ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से मेरी बात समझो भाई, मार्केट में क्या हो रहा है भाई, नीचे ये सपोर्ट एरिया है भाई, यहां से मार्केट रुकी है। अगर मार्केट सीधा गैप अप हो जाए या भाग जाए सीधा, तो ये डे हाई है भाई 25,930 के आसपास, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये है 25,980 के आसपास, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 26,020-30 ये रेजिस्टेंस। ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, यहां रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी। तो अपने को बाइंग साइड में डायरेक्ट जंप नहीं करना है, पहली बात। इन एरियाज में जाके बाइंग नहीं करनी है, यहाँ टॉप पे बाइंग नहीं करनी है। एक चीज, कब करनी है बाइंग करनी है, तो पहले वो बता रहा हूं। मार्केट एक बार अपसाइड जाके नीचे आ जाए, अगर मार्केट अपने लो को डिफेंड कर ले, यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप दे, तो एग्रेसिव बायर्स थोड़ा बहुत ऐड यहां कर सकते हैं भाई। डबल बॉटम बने या हाइयर लो बने, बाइंग सेटअप मिले तब एक अपसाइड मूव के लिए, वो भी डे हाई के आसपास तक के लिए, टारगेट बेस, नंबर 1 चीज। दूसरी बात,
एक बार अपसाइड जाए, नीचे आए, अपसाइड जाके अपना नेक जो है ब्रेक करे। जो ये मार्केट, ये जो ये लोअर हाई, ये सेटअप बना रही है ना भाई, एक और लोअर हाई बनाए, नीचे आएगी, इस लो को डिफेंड करेगी, अपसाइड ब्रेक करेगी। एक बार ये लोअर हाई वाला पैटर्न है, इसको मार्केट हटाए, सेलर्स को निकाले और बायर्स का यहां कब्जा करवाए भाई, अपसाइड जाके फिर जो हायर लो बनाएगी वो बाइंग के लिए यूज होंगे, ये सेफ है। दूसरी बात, इस टाइप से रिवर्सल आ सकता है। तो अगर मार्केट अपसाइड जाती है, आपको यहां इनके नीचे, डे हाई के नीचे एक बार हाई लगता है, सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है, पहले सेटअप पे आप बेच सकते हो भाई, पहले सेटअप के लिए बेच सकते हो। बट बेचने के बाद अगर मार्केट ये डबल बॉटम वगैरह बना के दोबारा जाए, तब उसको बेचने से उसको अवॉइड करो भाई, फिर अवॉइड करो उसको, एक ही बाउंस को बेचो आप, फिर वापिस से अगर इसने डे लो ब्रेक करती है ये, तभी बेचो भाई, सिंपल। तो ये ध्यान रखो। बाकी ज्यादा कुछ अभी करने को है नहीं भाई, मार्केट में कई तरह के पैटर्न्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, बट वो जब बनेगा मार्केट में तभी होगा कुछ। एक कुछ मेरे को थोड़ा सा हल्का सा इस टाइप का भी कुछ दिखाई दे रहा है भाई, कि ये भागते घोड़े वाला सेटअप जो है इस टाइप से मार्केट में बन रहा हो, कि ये हाई लगा, थोड़ा नीचे आ रही है, और जब ये ब्रेक करेगी, इसको यहाँ ऊपर क्लोजिंग देगी, तब मार्केट में कोई मूव अच्छा अपसाइड का आ सकता है। बट उसके लिए अभी एक दो दिन मार्केट टाइम लगेगा, अगर ये मूव आएगा तो भी। तो जब आएगा तो वो चलो हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए तो यही है भाई, ज्यादा कुछ एग्रेसिव भी बाइंग साइड होने को है नहीं, जब तक ये मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती है, जब तक बाइंग साइड का भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। जो बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा वो मैंने आपको बता दिया भाई। चलिए, बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा भाई, और लर्निंग आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। धन्यवाद।